नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मथुरा में एक महिला ने अपने बच्चों को वापस पाने के लिए एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। मथुरा में आपके टीवी व मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही यह महिला नीलम पत्नी स्वर्गीय नेहने उर्फ नेहनू पुत्री राम निवास गांव लाटपुर थाना रिफाइनरी जिला मथुरा पूर्व में रहती थी। अब हाल ही में नीलम ग्राम दतलाना थाना सोरो जिला कासगंज रहने लगी है। हम आपको बताते चले कि नीलम का कहना है कि शिशु शनि 6 वर्ष, ऐश उर्फ ऐशु 4 वर्ष, गुरु पौने 2 वर्ष है। तीनों बच्चे नेहने उर्फ नेहनू पुत्र सियाराम से हैं। नीलम ने दूसरी शादी नहीं की। 1 अगस्त 2022 को उसके ससुराली जनों ने घर मारपीट की और पति को उल्हाने दिए। पति ने उनके उल्हाने से पीड़ित होकर आत्महत्या कर ली। नीलम एवं उसके परिवारीजनों को पति की आत्महत्या के झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया और उपरोक्त तीनों शिशुओं को नीलम से छीन लिया। उसी समय से उपरोक्त तीनों शिशु विपक्षी गढ़ों के पास हैं। नीलम ने उक्त मुकदमा में जेल से रिहा होने के बाद अपने उपरोक्त नाबालिग शिशुओं की अभिरक्षा के लिए ससुराली जनों से काफी प्रयास किया, लेकिन उन्होंने नीलम के नाबालिग शिशुओं की अभिरक्षा नहीं दी। नीलम ने दिनांक 29 अगस्त 2023 को माननीय न्यायालय में लिखित प्रार्थना पत्र देकर अपने तीनों उठ बच्चों को लेने के लिए अर्जी लगा चुकी है। 24 जून 2024 को नीलम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा को लिखित शिकायत पत्र देकर अपने तीनों बच्चों को लेने की गुहार की है। जी, क्या घटना हुई है? हमारे हस्बैंड ख़त्म हो गए। क्या नाम है? नैनू। जी, कैसे? वो हमारा प्लॉट हमारी जेठानी छीन रही। शुरू से ही रहना था हमारे। किसने नहीं रहने दिया? जेठानी ने। अच्छा। हाँ। नीरज और कृपाल और नीलम। जी। और ससुर का नाम क्या है आपका? सियाराम। तो फिर किस बात पे ये माजरा था? कैसे? जी मार कुटाई कर रहे थे, हमारी सही सम्मत पर जेठानी रहती थी तो ये कहती तुझे मार दूंगा, फिर कर ली। जिस समय सुसाइड किया था आप कहाँ? तो क्या ये आपके सामने का था? नहीं, हाँ मैं घर थी पर पता नहीं कहाँ लगा ये फांसी, क्या हुआ फिर लाड़पुर रिफाइनरी के पास। 3 जेठ जेठानी। आपने इसकी सूचना थाने वगैरह में की थी? हाँ दी, और देखो जजनी के पास में कोर्ट से मैं जीती गई, पर मेरे बच्चे नहीं देते। मेरे हाथों में कोर्ट का कोर्ट के ऑर्डर को कि मेरे साथ मारपीट हुई थी। हैं मारपीट हुई थी इनके भैया बंदों में, फिर मुझे नहीं। आई है? किस कारण आई है? अपने बच्चन के मारे। कैसे? मेरे बच्चे मेरे जेठ जेठानी नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? उसमें लड़ाई झगड़ा हुई, मुझे नहीं पता है। मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए, फिर मैं जेल काट के आई कि जेल काटे बच्चे दे देंगे, फिर मेरे बच्चे नहीं दे रहे हैं वो। तो आप जेल किस कारण गई थी? मैं घरवारी ख़त्म है इसलिए। झूठो आरोप लगा दो मुझ पे, और भाई भाई लड़े थे, मुझे कुछ नहीं पता है। और फिर मुझे जेल भेज दिया। जेल से आई फिर कह रहे बच्चे दे देंगे। अब मैं बच्चे मांग रही हूँ तो मुझे बच्चे नहीं दे रहे हैं। फिर कई कोर्ट से बच्चे देंगे। अब मैं कोर्ट भी लड़ी थी, कोर्ट से भी मुझे ऑर्डर मिल गया, अब मुझे बच्चे भी नहीं दे रहे हैं वो। तो वो कोर्ट के ऑर्डर तब भी नहीं दे रहे बच्चे? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है रही है मेरी। दीपक गुप्ता एडवोकेट नाम है मैडम। जी, मैडम का क्या मसला है? इन मैडम का मसला ये है कि इनको शुरुआत में शादी के बाद से ही दहेज के लिए मारपीट करते थे इनके ससुराली जन, जिसका इन्होंने एक मुकदमा कासगंज में भी डाला था। उस मुकदमे में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके इनके पति इनको अपने पास घर पे वापस ले आए थे। इनके 3 बच्चे भी थे, जिससे उनके पति को बहुत प्रेम था। इस वजह से उन्होंने पति पत्नी ने अपना झगड़ा भुला के बच्चों के भविष्य की खातिर एक साथ रहने का निर्णय किया था, जिसमें कि
वो घर पे आराम से रह रहे थे अपनी पत्नी बच्चों को लेके, लेकिन इस बात को लेके उनकी नीलम के जेठ और जेठानी जो भी कृपाल और अजय हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनको ये बात पसंद नहीं थी कि जिस औरत ने हमारे घर वालों को कोर्ट में खींचा है हम उसको इस घर में नहीं रहने देंगे, इसलिए इसको भगाते थे। और अजय और कृपाल उससे लड़ते थे नहनू से, जिस कारण उसने गृह क्लेश से तंग आके आत्महत्या कर ली। और उस आत्महत्या को एक बहुत ही हत्या का रंग रूप देते हुए अजय ने बाकायदा एक चक्षुदर्शी गवाह बनते हुए एक FIR दर्ज कराई थी, जिसमें इनके 6 परिवार के 9 लोगों को भाई बहन सहित लिखाया गया, जिसमें 3 लोगों की नामजदगी गलत पाई गई क्योंकि वो घटना के समय पंजाब में थे और इनको झूठा जेल में फंसा दिया उन लोगों ने। और पुलिस CD में चार्जशीट में किसी ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे ये पता लगे कि ये लोग हत्या में शामिल रहे या आत्महत्या इनकी वजह से की है उन्होंने। इसके बाद उनके 3 बच्चे छिना लिए, पति ने आत्महत्या कर ली। ये माननीय न्यायालय गई, न्यायालय से अपने बच्चों की कस्टडी के ऑर्डर करा लिए हैं, लेकिन पिछले 6 दिन से ये कोर्ट के ऑर्डर के बाद 18 तारीख से, क्योंकि उसमें 72 घंटे का समय अभिरक्षा के लिए इनको दिया गया था, इसके बावजूद आज 18 तारीख से 24 तारीख हो गई है, ये थाने लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। कोर्ट के आदेश का तनिक भी पालन नहीं किया जा रहा है। इसके संबंध में हम SSP साहब से भी मिले हैं, लेकिन यहाँ से भी हमें कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है। इसके लिए हम पुनः कोर्ट में जाएंगे और मांग करेंगे कि कोर्ट अपने आदेश का पालन अन्य तरीके से कराए, क्योंकि पुलिस तो मुलजिमानों से विपक्षी गढ़ों से मिल चुकी है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें हिंदी सवेरा न्यूज़ के साथ।